आज बिहार की राजनीति में हम बात करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर जिस प्रकार से बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिए हैं, उससे ये साफ साबित हो गया है कि वो तीसरी ध्रुव बनने की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम इसीलिए बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की कि प्रशांत किशोर ने सीधा-सीधा मुख्यमंत्री के बारे में दावा किया है या उनका कहना है या आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री मानसिक रूप से बीमार हैं, अस्वस्थ हैं। अगर वो सही हैं, तो मेडिकली उनका जाँच हो और उसमें प्रूव किया जाए कि मुख्यमंत्री पूरी तरह सही हैं। अगर वो अपने दावों में गलत पाए जाते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। सीधा-सीधा उनका ये मानना था कि उनका ये कहना था कि मुख्यमंत्री जो हैं वो अब बिल्कुल काम के लायक नहीं रह गए हैं, बिहार की जो बागडोर है वो गलत हाथों में है, यानी कि उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है और यही बात वो जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं। अब देखिए प्रशांत किशोर इस प्रकार के दावे ये पहली बार नहीं कर रहे, लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि अगर हमारे दावे खोखले हुए तो आप मुझ पे कार्रवाई करवा सकते हैं, कानूनी कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं। वहीं उन्होंने एक और बम फोड़ा और वो था अशोक चौधरी को लेकर के। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए जो है वो टिकट खरीदा था लोकसभा चुनाव में। आपको याद होगा कि संभावी चौधरी समस्तीपुर से आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ी थी रामविलास एलजेपी पर। तो और वहां से वो उम्मीदवारी उनकी हुई थी और वो चुनाव जीती भी थी। तो इस स्थिति को लेकर के प्रशांत किशोर ने जिस प्रकार से निशाना साधा है और इससे पहले कई कयास लगाए जा चुके हैं कि प्रशांत किशोर चिराग पासवान के काफी नजदीक है, लेकिन ये आरोप अगर लगता है तो देखिए ये बड़ा ही गंभीर मामला है। अगर प्रशांत किशोर इस प्रकार का आरोप लगाते हैं तो इसमें उस लपेटे में उन्होंने चिराग पासवान को लिया है, क्योंकि चिराग पासवान से उनकी दोस्ती की कई सारे बातें हो रही थी और चिराग पासवान को पसंद करते थे। चिराग पासवान के बारे में उनका कहना था कि वो सुलझे हुए नेता हैं, अच्छे आदमी हैं, तमाम चीज़ों की बातें होती थी। लेकिन जिस प्रकार से आरोप लगे हैं संभावी चौधरी को लेकर के और अशोक चौधरी पर आरोप लगा है कि उन्होंने टिकट खरीदा है और उनके नेता दावा भी कर रहे हैं कि मेरे पास सारे पुख्ता सबूत है, किसे पैसा दिया गया, किसका चेक बाउंस हुआ, किसका क्या हुआ, वो सारी बातें वो कर रहे हैं। तो बड़ी जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो बड़ी हलचल जो इस प्रकार के वो बड़ी तेजी से बदल रही है। और मैंने पहले भी कहा है कि बिहार है, राजनीति है, तो इन प्रकार की चीजें तो होती रहेगी और आगे आगे होता है क्या ये तो आने वाले समय में मैं बार बार कहता रहा हूँ कि पता चलेगा। वो इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि यहाँ रोज एक नया बम फूटने वाला है। मैंने कहा था कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो जिस चिराग पासवान को लेकर के प्रशांत किशोर की नजदीकियों की चर्चा हो रही थी, आज उसी चिराग पासवान को प्रशांत किशोर ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब अगर अशोक चौधरी पे सवाल उठ रहे हैं जो कह रहे हैं कि अशोक चौधरी एक टुटपुजिया नेता है, यानी कि छोटभैया नेता जो हम शब्दों में करते हैं, अपने इलाके में कहा नहीं जाता कि वो छोटभैया नेता है या छोटभैया गुंडा है, तो वही उसे टुटपुजिया उसी शब्दों में बिहार में इस्तेमाल किया जाता है। तो टुटपुजिया नेता जिसकी कोई औकात नहीं। तो अब अशोक चौधरी जैसे नेता जो नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, मंत्री भी हैं और वो भाजपा से जो साठ गांठ है उसमें भी उनकी अहम भूमिका है, संजय झा और ललन सिंह के अलावा। और तो इस स्थिति में अगर आप देखिए तो जिस प्रकार से प्रशांत किशोर इस प्रकार के माहौल बना रहे हैं, वो बड़ा ही जदयू के लिए उस पर जवाब देना जो है कठिन हो जाएगा। वो इसीलिए जदयू इसका डिफेंस तो कर ही रही है, वो डिफेंड कर भी रही है और उसका जवाब दे भी रही है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि आने वाले समय में इसका जो है समाधान अभी निकलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर दिन प्रतिदिन हमलावर होते जा रहे हैं। और उन्होंने बीजेपी को भी कहा कि बीजेपी एक ऐसे मानसिक व्यक्ति जो मानसिक रूप से बीमार है उसके हाथ में बिहार की बागडोर कैसे सौंप सकता है। बीजेपी को चाहिए कि उसे अलग होकर के अपना कार्यक्रम करे। अब ये भी बात उठने लगी है कि ये प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है या आरजेडी की बी टीम है। आरजेडी को भी वो भला भला बुरा कह देते हैं, लेकिन आजकल वो नीतीश कुमार को लेकर के काफी थोड़ा सा वो ज्यादा आक्रामक हो गए हैं और इस चीज को देखा भी जा रहा है। तो आप देखिए कि प्रशांत किशोर जिस प्रकार के बम फोड़ रहे हैं और जिस प्रकार की वो रैली कर रहे हैं और जिसमें जिसमें उस प्रकार का भाषण है, वो कहीं मगधी में बोलने लगते हैं, कहीं मगही में बोल लेते हैं, कहीं वो भोजपुरी में शुरू हो जाते हैं। तो जो कम्युनिकेट करने की बात है वो कम्युनिकेशन उनका अच्छा हो रहा है और जनता के बीच उनकी पैठ बढ़ती जा रही है। और मैं जो तीसरी ध्रुव वाली बात किया हूँ कि तीसरा ध्रुव बनेगा, वो इस बार बिहार की राजनीति में होना तय लग रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि प्रशांत किशोर की बढ़ती लोकप्रियता जिस प्रकार से अभी आप सर्वे में देखें तो 36% तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में लोग पसंद कर रहे हैं, 18% से थोड़ा सा ज्यादा नीतीश कुमार को पसंद कर रहे हैं जो सी वोटर का सर्वे है, और 16% प्रशांत किशोर उस रेस में है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ उसमें सच्चाई है। और इसीलिए मैं दावे कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से लोगों के बीच में जाना, बातचीत करना, उनके बारे में पूछना, तो अगर 50 आदमी से मेरी बात होती है या 100 आदमी से आप मान लीजिए कि मेरी बात होती है, तो उसमें से लगभग 20 से 25 लोग हैं जो प्रशांत किशोर के पक्ष में हैं। तो ये कम बड़ी बात नहीं है। अगर
और कांग्रेस जिस प्रकार से वैसे जैसे मुद्दे शुरू हो रहे हैं और कांग्रेस और अपनी राह जो है सो अलग करने की दिशा में बढ़ रही है, तो इस स्थिति में प्रशांत किशोर का उन्होंने दामन थाम लिया। प्रशांत किशोर और कांग्रेस मिल गए, आरपी गुप्ता साथ आ गए, तो जो मैं कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ कि पप्पू यादव वगैरह साथ हो जाएंगे, तो एक नई धारा हो जाएगी। तो इसमें त्रिशंकु विधानसभा की ओर जो है सो चला जाएगा। हाँ, लेकिन प्रशांत किशोर के बारे में बिहार के कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उनको कहीं न कहीं उसमें प्रशांत किशोर में उनको केजरीवाल की छवि दिखाई देती है कि जिस प्रकार से केजरीवाल अपने आप को कहते थे कि हाँ मैं अराजक हूँ, या जिस प्रकार की वो बातें करते थे, उसी प्रकार से जनता के बीच में जाकर के थोड़ा-सा एग्रेसिव होकर के कैंपेन कर रहे हैं प्रशांत किशोर। और वही लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि दिल्ली में इस प्रकार से केजरीवाल का हुआ, तो यही बिहार में भी लोग कहते हैं कि इनका भी सपना है कि हम सीएम बने, या सीएम बना या सत्ता की चाबी इनके हाथ में होनी चाहिए, ये भी उसी ढंग से ट्रीट करना चाहते हैं। तो इन तमाम बातें को देखते हुए आप ये समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीति में कभी इधर मामला होता है तो कभी उधर मामला होता है, यानी कि अभी कुछ फिक्स नहीं है। ये मैच अभी जो है वो बिल्कुल 50 ओवर का मैच जो है चुनाव तक चलेगा, और ये तब तक चलेगा जब उसमें हमेशा रोमांच बना रहेगा, और दर्शकों को ये नहीं पता चलने वाला है इतना जल्दी कि आखिर होगा क्या। बाकी सर्वे कुछ भी करते रहें, सर्वे का अपना क्या काम है करना, लेकिन इतना आसान नहीं है इस चुनाव का मूल्यांकन सीधे-सीधे तौर पर कर देना। अब देखते हैं कि अब कल की जो खबर आपके सामने लेकर के आएँगे, उसमें राजनीति जो बिहार की है, वो किस दिशा में नई करवट लेती है।